आज का हमारा टॉपिक स्लोप ऑफ लाइन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 और 4, 5 आर कोलिनियर। अभी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसा दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। अभी जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ओके, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अभी ए बी का स्लोप क्या होगा? अगर आपको ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है तो क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। सेम एज बी सी का स्लोप क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो अभी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अभी यहाँ पे अब ए बी की बात करो तब हम यहाँ पे ये x2 y2 और ये x1 y1। ओके, ये बी पॉइंट हो x2 y2 और ए पॉइंट x1 y1। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम एज यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और यहाँ पे हम BC की बात कर रहे हैं तो BC में C पॉइंट हम x1 y1 ले लेंगे और B पॉइंट x2 y2। अभी AB की बात कर रहे हैं तब हम A पॉइंट x1 y1, B पॉइंट x2 y2। तो यानी 1 माइनस -1 y2 माइनस y1, y2 क्या है? 1, y2 1 है। ओके, माइनस y1 क्या है? -1 अपॉन x2 क्या है? 2, x1 क्या है? x, यानी 2 माइनस एक्स इक्वल टू। अभी BC की बात कर रहे हैं तो जब BC की बात करते हैं तब y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 और x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4। यहाँ पे 2 माइनस 4। अभी माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 1 माइनस 5 मीन्स -4, 2 माइनस 4 मीन्स -2। माइनस माइनस कैंसर, 2 1 जा 2 2 जा, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। ये उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इक्वल टू 2, 2 माइनस एक्स, 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस एक्स -2x। अभी 4 इस तरफ आएगा तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2x। x को सब्जेक्ट बनाना है। 2 माइनस 4 मीन्स -2 इक्वल टू -2x। ये -2x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 2 कैंसल, x इक्वल टू क्या आएगा? 1, x इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का यूज आपको नहीं करना है। ओके, शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 आर द वर्टाइसिस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस है। तो आप किस तरह से प्रूव कर सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है?
तो आप उसका स्लोप फाइंड आउट करो। ओके, और अगर स्लोप सेम है तो वो दो लाइन को क्या होगी, पैरेलल होगी। अभी दो लाइन पैरेलल है यानी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। पहले हम ए बी का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस -1, 0 माइनस -1। ओके, x2 माइनस x1 4 माइनस -2, 4 माइनस -2। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 0 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 1 यानी 1, 4 प्लस 2 यानी 6, 1/6। तो ए बी का स्लोप 1/6 है। अभी स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप, तो इसमें भी y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 4। अभी 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मीन्स 3, और 3 माइनस 4 मीन्स -1, प्लस माइनस माइनस यानी -3 आया। बीसी का स्लोप -3 आया। बाद में स्लोप ऑफ डीसी का स्लोप, वो भी y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3, x2 माइनस x1 -3 -3 -3 2 माइनस 3 मीन्स -1, -3 मीन्स -6, माइनस माइनस कैंसल, 1/6। स्लोप ऑफ एडी का स्लोप, ओके। अभी एडी का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो उसमें भी वही y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1, x2 माइनस x1 मीन्स -3 माइनस -2, तो -3 माइनस -2। ओके, अभी 2 माइनस माइनस प्लस 1, -3 माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 1 यानी 3, और -3 प्लस 2 मीन्स -1, प्लस माइनस माइनस यानी -3 स्लोप है। अभी आप देख सकते हो कि ए बी, ये ए बी है, ए बी का स्लोप और डीसी का स्लोप दोनों सेम है। ए बी और डीसी दोनों का स्लोप क्या है, सेम है, यानी ए बी पैरेलल डीसी। ओके, तो हमको पता चल गया कि इस तरह से होगा, ये ए बी पैरेलल डीसी, इस ए बी सी डी, ए बी पैरेलल डीसी, तो ए डी पैरेलल बीसी भी होगा। तो देख सकते हो आप, बीसी का स्लोप -3, और आप देख सकते हो एडी का स्लोप भी -3, यानी एडी और बीसी भी पैरेलल है। अभी अपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये क्या होगा, एबीसीडी पैरेलल। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। एंगल फाइंड आउट करना है, और ये जो लाइन है ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो हमको 2 पॉइंट मालूम है, 2 पॉइंट है, उससे हमको स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, पहले हमको लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है। ये है x1 y1, ये x2 y2। अभी m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। ओके, अभी m इक्वल टू y2 क्या है, -2 माइनस y1 क्या है, -1 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 3। अभी -2 माइनस माइनस क्या होगा, +1, 4 माइनस 3 मीन्स 1, -2 + 1 मीन्स -1 अपॉन 1। अभी m की वैल्यू क्या आई, -1 आई, m की वैल्यू हमको -1 आई। अभी m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू tan थीटा है। ओके, थीटा क्या है, तो कि एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो इक्वल टू क्या मिला हमको, -1 मिला। ओके, अभी हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं। ओके, tan 45 यानी 1। अभी आगे माइनस है, अभी माइनस tan थीटा यानी tan 180 माइनस थीटा। अभी थीटा क्या है 45, तो हमको लिखना पड़ेगा 45। ओके, यानी tan 180 माइनस 45 यानी 135, यानी हमको tan थीटा इक्वल टू हमको क्या मिला, tan 135, यानी थीटा इक्वल टू 135। ओके, तो हमको थीटा इक्वल टू क्या मिला, 135। तो इस तरह से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। अभी दो स्लोप का रिलेशन दिया हुआ है कि एक स्लोप दूसरे स्लोप से डबल है और हमको tan थीटा दिया हुआ है। ओके, tan थीटा दिया हुआ है 1/3। तो अभी उसका जो फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमको दो स्लोप का रिलेशन दिया हुआ है, एक स्लोप सपोज कि m है तो दूसरा उससे डबल है यानी 2m, और tan थीटा 1/3 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है एंगल बिटवीन टू लाइन का, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1, बाद में यहाँ पे मोड आएगा। ओके, अभी tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ पे आपको 1/3 वैल्यू पुट करनी है। देयरफॉर इक्वल टू m2 क्या है तो कि 2m माइनस m1 क्या है तो कि m अपॉन 1 प्लस m2 क्या है 2m, m1 क्या है m। अभी 1/3 2m माइनस m, 2m माइनस m मीन्स m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर। अभी यहाँ पे मोड है, मोड का मतलब अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ये 1/3 माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती है, -1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर, और +1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, -1/3 भी हो सकता है, +1/3 भी हो सकता है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो -1 इंटू 1 प्लस 2m स्क्वेयर इक्वल टू 3 इंटू m यानी 3m, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ये करना है तो 1 प्लस 2m स्क्वेयर इक्वल टू 3 इस तरफ मल्टीप्लाई 3m, -1 अंदर मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1 यानी -1 इंटू +2 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2m स्क्वेयर इक्वल टू 3m, और अभी 3m इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और +1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी,
ये जो दोनों माइनस है वो इस तरफ ले लेते हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 0 इक्वल टू 2m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1, ओके, और 2m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। आपको अभी फैक्टराइजेशन करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। 2m स्क्वेयर, अभी इसका स्प्लिट क्या पॉसिबल है, 2m प्लस m प्लस 1, और इसका क्या पॉसिबल है, 2m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू, इसमें से कॉमन लो, 2m कॉमन यानी m प्लस 1, यहाँ पे m प्लस 1 रखो, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 से, और यहाँ पे कॉमन लो 2m, m माइनस 1, यहाँ पे m माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, माइनस 1, यानी 2m माइनस 1 और m माइनस 1, और ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, 2m प्लस 1 और m प्लस 1, ओके। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 आंसर मिलेंगे m के, आप देख सकते हो 1 2 3 और 4, ओके। तो इसका मतलब 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 1, बाद में m प्लस 1, m प्लस 1 इक्वल टू 0, और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, और m माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी। इसको सोल्व करते हैं हम। तो 2m इक्वल टू माइनस 1, तो m इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो m प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस, m इक्वल टू माइनस 1 है। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 1 उस तरफ प्लस हो जाएगा, 2m इक्वल टू प्लस 1, 2 डिवाइड में जाएगा तो m इक्वल टू 1/2। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस 1 इस तरफ प्लस हो जाएगा तो m इक्वल टू 1। अभी 4 आंसर है, 4 टाइप के स्लोप हो सकते हैं। अभी आपको ये हमको m1 की वैल्यू मिली, ओके। आपको m2 फाइंड आउट भी करना है। तो m1 इक्वल टू m इक्वल टू माइनस 1/2, तो m2 क्या मिलेगा, m2 इससे डबल है यानी 2m, 2 इंटू माइनस 1/2 यानी 2 2 कैंसल, तो माइनस 1 आंसर आएगा, ओके। तो जब m1 माइनस 1/2 है तो m2 माइनस 1 है। इसी प्रकार जब m1 m इक्वल टू माइनस 1 है, अगर माइनस 1 है तो क्या आएगा, तो m2 इक्वल टू इसका डबल माइनस 2 आएगा। इसी प्रकार अगर m1 इक्वल टू m इक्वल टू 1/2 है, इक्वल टू 1/2 है, तो m2 क्या मिलेगा, इसका डबल, 1/2 का डबल 2 मिलेगा। बाद में m1 इक्वल टू, अगर m इक्वल टू 1 है तो m2 क्या मिलेगा, इसका डबल 2, सॉरी इसमें 1/2 का क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 1/2 का डबल 1 होगा, 1/2 का डबल 1 होगा और 1 का डबल 2। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर मिलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 इजी है तो वो तो हो जाएगा, ओके। अभी 13 क्वेश्चन, तो ये इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो एक लाइन पे है, यानी ये 2 पॉइंट का स्लोप इक्वल टू ये 2 पॉइंट का स्लोप, ओके। और हमको ये प्रूव करना है, a/h प्लस b/k इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत इजी है। AB का स्लोप और BC का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू
स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में है। ओके, अभी ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, y2 माइनस y1, b माइनस 0, तो b माइनस 0 अपॉन बाद में x2 माइनस x1 यानी a माइनस h इक्वल टू, इसी प्रकार इसमें k माइनस b, y2 माइनस y1 यानी k माइनस b, और x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a, b माइनस 0 यानी b अपॉन a माइनस h इक्वल टू k माइनस b अपॉन 0 माइनस a यानी माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस ए इस तरफ आएगा, तो b इंटू माइनस ए इक्वल टू k माइनस b इंटू a माइनस h, माइनस ए इंटू बी यानी माइनस ए बी, k इंटू ए यानी के ए, k इंटू माइनस एच यानी माइनस के एच, माइनस बी इंटू ए यानी माइनस ए बी, और माइनस बी इंटू माइनस एच यानी माइनस माइनस प्लस बी इंटू एच यानी बी एच। ओके, अभी यहाँ पे आपको सब एक यहाँ पे हम सब एक तरफ कर लेते हैं, तो ये सब उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज होगी। ओके, तो माइनस के ए आएगा, ये माइनस के एच आएगा, ये माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा, ये प्लस बी एच उस तरफ माइनस बी एच हो जाएगा, और माइनस ए बी ये तो एज इट इज है इक्वल टू 0। अभी प्लस ए बी और माइनस ए बी ये 0 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे माइनस के एच है वो इस तरफ प्लस के एच हो जाएगा, सॉरी ये माइनस के एच इस तरफ प्लस के एच हो जाएगा। ओके, अभी प्लस के एच है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, के ए माइनस बी एच, और माइनस प्लस के एच है उस तरफ माइनस हो जाएगा। ओके, अभी यहां पे आपको के एच डिवाइड में जाएगा, माइनस के ए माइनस बी एच, और के एच यहां पे डिवाइड में जाएगा इक्वल टू 1। अभी डिनोमीटर अलग अलग करो, माइनस के ए माइनस के एच माइनस बी एच माइनस के एच इक्वल टू 1। माइनस माइनस कैंसल, के कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए अपॉन एच प्लस यहाँ पे एच एच कैंसल यानी बी अपॉन के इक्वल टू 1। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।